लुहांस्क पर कब्जे के बाद पुतिन के हौसले बुलंद। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने अपने सैनिकों को डोनबास में घुसकर मारने का दिया आदेश। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। पुतिन ने कहा है कि डोनबास में घुस के मारो, यह इंफॉर्मेशन है। पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को और एग्रेसिव होने को कहा है। सर्गेई शोइगु से इन्होंने बातचीत की, उसमें इन्होंने कहा कि हमें और एग्रेसिव होना चाहिए, पूरी ताकत झोंकने को तैयार पुतिन। सीधा ये यहां पर बड़ी बात है, पूरी ताकत झोंकने को पुतिन तैयार है। लुहांस्क पर कब्जे के बाद पुतिन ने पूरे डोनबास पर जल्द कब्जा करने का मन बना लिया है। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इसको यहां से जूम इन कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी है, वो ये है कि रक्षा मंत्री चेंज करें, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को पुतिन ने पूरी ताकत के साथ अटैक करने को कहा है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है, पुतिन ने रक्षा मंत्री से कहा कि वो पूरी रणनीति के साथ हमला करें। नेक्स्ट, 8 महीने से चल रहे युद्ध में लुहांस्क पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ हैं इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। सर, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा ये हो रहा है कि क्या ये समझा जाए कि पुतिन अब डोनबास पर कब्जे के बाद हर साल एक उनका एनुअल यूरोपियन टारगेट होगा, किसी ना किसी कंट्री के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा करना? हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए रशिया ने भी वही जो चाइनीज टैक्टिक्स है वो अपना रखी है, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। धीरे धीरे अगर आप देखें 2014 में क्राइमिया को उसने कब्जे में कर लिया, फिर उसने डोनबास के एरिया को एनेक्स कर लिया। तो वो ये धीरे धीरे चाहेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना जो वर्चस्व है वो यूक्रेन और जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं या जो नेटो कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज को वो डायरेक्टली हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी भी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो काफ़ी डिन्यूड हो चुका है। और रशिया का जो फाइनेंशियल स्टेमिना है वो भी ये इजाज़त नहीं देता कि ये लड़ाई और खिंचे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई खिंचे। अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में कोई पीस या कोई पुरम जो हरकतें हैं वो ना हो, क्योंकि उसमें अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन रशिया अपना जो वर्चस्व है और जिस तरह का समीकरण, जैसा अभी अचल साहब ने भी बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि जो समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह की नज़दीकियां चीन और रूस की देखी जा रही हैं, जिस तरह के उनके जो मंसूबे हैं, और जिस तरह से 2050 तक चीन एक सुपर पावर के रूप में उभर के आना चाहता है, और उसने बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट है उसको रोल आउट कर दिया है। उसको केवल रशिया का थोड़ा बहुत समर्थन चाहिए, हालांकि वो रशिया इज क्वाइट केपेबल। लेकिन सर, आपने जो बात की है इसके थोड़ा सा अलग जो यूक्रेन के डिफेंस चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। आप जो बता रहे हैं अगले साल के अंत तक खत्म होगा यूक्रेन का युद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ का दावा, 1991 वाले बॉर्डर तक पहुंचने पर यूक्रेन खत्म करेगा युद्ध, किसी भी दूसरी परिस्थिति में खत्म नहीं होगा युद्ध, यूक्रेन ने यह कहा। शॉर्ट्स के साथ जरा प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ अभिषेक के पास। अभिषेक भाई, इंटरेस्टिंगली अब ये तो हम बोल ही नहीं सकते, वो जो एक रियलिटी टीवी स्टार जो कि अभी बहुत ही बड़े ऑरेटर हो गए हैं, ज़ेलेंस्की, वो देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये अगले साल तक युद्ध खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दुनिया अगले साल तक इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है? क्या रशिया इतना लंबा युद्ध खींचने देगा? निशांत, एक रेटोरिक है, और ये जो बात वो कह रहे हैं कि 1991 तक की पोजीशन, मतलब क्रीमिया सब कब्जे पे ले लेंगे, ये हर बार जब भी कोई चीज़ कब्जा हो जाती है तो यही बयान आता है। मारियोपोल पे हुआ तभी यही बयान आया कि हम सब वापस ले लेंगे, हम क्रीमिया भी ले लेंगे। खेरसॉन गया तभी बयान आया। आप सोचिए, समझिए कि जब भी ये बयान आया, इसकी आप टाइमलाइन चेक कीजिए, इसके 24 घंटे के भीतर कुछ बड़ा हिस्सा इनके हाथ से छिन गया होगा। अभी लिसिचांग छिन गया है, सबसे रिसेंट छिना है, उसके 24 घंटे में बयान आ गया। तो इसकी पूरी
पूरी टाइम है, क्रोनोलॉजी है, एक बड़ा हिस्सा खिंचा नहीं किया बयान आ गया, तो ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए वो देते हैं। इसी बहाने उनका उत्साह बढ़ा करके रखें कि हम लड़ रहे हैं और हम सब जीत लेंगे। लेकिन हकीकत जो है ये उनके एंड पे लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई रसिया के एंड पे हो रही है। वो इसको झेल रहे हैं ऐसी विदेशी ताकतों के दम पर जो अदृश्य होती दिखाई दे रही हैं।